आज आपके साथ पाकिस्तान एम्बेसी का एक वाकया शेयर करना है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान एम्बेसी में कॉल कर रहा था जो चाइना बीजिंग में है। यानी काफ़ी दिनों का मतलब है, ईद से पहले मैं स्टार्ट हुआ था, ईद से जो था 2-4 दिन पहले। अच्छा, एक बंदे ने मेरी उस टाइम पे कॉल उठाई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना जो मैटर है वो काइंडली मुझे इस ईमेल पे ईमेल कर दें, तो हम आपका मैटर जो है ना वो आपको वहाँ पे ब्रीफ कर देंगे। मैंने कहा सर मेरा थोड़ा सा अर्जेंट मैटर है, तो आप काइंडली मुझे कॉल पे बता दें, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, 2-4 मिनट की बात है। उन्होंने कहा नहीं बस आप ईमेल करें। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ईमेल लिखवाई, सो नाइस ऑफ हिम। मैंने ईमेल पे ईमेल कर दी, मेरा था कि 2-4 घंटे के अंदर आ जाएगा। खैर मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल की थी, फिर दोपहर 2-3 बजे के करीब मैंने दोबारा उनको कॉल कर दी। मैंने कहा सर मैंने आपको ईमेल सेंड कर दी है, तो आप काइंडली मुझे ब्रीफ कर दीजिएगा क्योंकि आगे वो फिर हॉलीडेज आ रही हैं। तो कहते हैं हाँ बस अभी करने लगा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, बार बार ईमेल रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आएगी अभी आएगी, बट नहीं। खैर अगले दिन या फिर उससे अगले दिन फिर ईद आ गई। तो अब मुझे पता था अब ईद के दिनों में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बेशक यहाँ पे तो कोई नहीं है कि आपने बकरे ज़िबा करने हैं या मामू चाचू ताए के घर जाना है। बस आपकी पहले दिन ईद होगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क। बट स्टिल मेरे माइंड में था ठीक है यार, 2-3 दिन 4 दिन बीच में संडे भी था। मैंने कहा उसके बाद कर देंगे। फिर मंडे आया, मंडे को मैंने कॉल की तो कॉल ही ना उठाए कोई, सारे नंबर बिजी बंद। ट्यूसडे को कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वेनेसडे को कॉल की, शुक्र है अल्लाह का कि एक चाइनीज ने कॉल उठाई, फीमेल थी। तो उनको मैंने बताया कि मैं किसी पाकिस्तानी से बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो जुबान से मैं ज़रा समझ आ जाएगी ज़रा अच्छी डिटेल से। तो उसने कहा कि नहीं ये पाकिस्तानी यहाँ पे कोई नहीं है, आप ये दूसरा नंबर है इस पर ट्राई करें, ये पाकिस्तानी का सेक्शन है। मैंने उस पर कॉल की, फिर वहाँ पे कोई कॉल ना उठाए, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैं बड़ा यानी अपसेट हुआ। फिर खैर काम को इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, मैं भी किसी और पाकिस्तानी से पूछता, जो कि मैंने पूछ भी लिया तो मुझे ब्रीफिंग हो जानी थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि चलो एम्बेसी से आपको एक एग्जैक्ट एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि एक ऑफिशियल है गवर्नमेंट का दायरा है, तो उससे बेहतर कौन इन्फॉर्मेशन देगा। तो बस ये यानी आपकी एम्बेसी के हालात हैं। यानी हम इतना ज्यादा पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। मेरे अब्बू टैक्स दे रहे, मेरी सारी फैमिली टैक्स दे रही, इस वजह से टैक्स देती है कि जो गवर्नमेंट का जो काम है वो करे। अब ये फॉरेन एम्बेसी जो है, जो एम्बेसडर की सैलरीज जो है, ये कोई काम तो नहीं करते हैं, हमारी हमारी टैक्सेस से आते हैं ना। यानी हम टैक्स पे करते हैं, फिर वो टैक्स सब में जाता है। आपके पुलिस का डिपार्टमेंट है, आपका फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, आपका कस्टम्स का डिपार्टमेंट है, आपका रेवेन्यू का, लैंड का, ईच एंड एवरीथिंग जो गवर्नमेंट का दायरा है वो सारा हमारे टैक्सेस की वजह से, हमारे पैसों की वजह से चलता है। तो अब अगर पाकिस्तान में टैक्सेस देने के बावजूद, पाकिस्तान को सर्व करने के बावजूद, अगर मेरा बेसिक सी इंफॉर्मेशन मुझे टाइमली नहीं मिल रही, तो मैंने फिर ऐसी फॉरेन एम्बेसी का क्या करना है। इससे पहले भी मैं एक दफा पाकिस्तान एम्बेसी का बिहेवियर देख चुका हूँ। उसमें ये था कि जब मैं स्टूडेंट था चाइना में, मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात है, तो कोई मैटर हुआ था पाकिस्तानियों का। तो उसमें एम्बेसी को हम कॉल कर रहे थे और एम्बेसी वो कह रहे थे भाई हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा हो जाएगा, बट कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं। एट द सेम टाइम इंडियन एम्बेसडर जो थे वो यूनिवर्सिटी भी आ गए, स्टूडेंट से मुलाकात भी की, उनके साथ पूरा कोऑपरेट भी किया। अच्छा मसला हमारा भी हल हो गया था बगैर एम्बेसडर किया है। लेकिन एक होता है ना कि प्रदेश में यार कम से कम आपका जो मुल्क है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। यानी एम्बेसडर के आने की जरूरत नहीं थी, इंडियन एम्बेसडर के आने की, बट स्टिल वो आया और उसने वहां पे आके फिजिकली उसका सारा काम कर दिया। हमारा एम्बेसडर चल बेशक उसकी अप्रोच बहुत ज्यादा, उसने बगैर ही हमारा काम कर दिया, बट फिर भी अगर आ जाता तो एक आपको ना एक मॉरल एक सपोर्ट मिल जाती है कि यार जो आपका मुल्क है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। तो बाय रिक्वेस्ट है एम्बेसी से, अगर कोई किसी एम्बेसडर को, किसी फॉरेन अफेयर वालों को जानता है तो काइंडली उसको ये वीडियो पहुंचाएं। उसको रिक्वेस्ट है कि सर हम आपके मुलाजिम हैं, यहाँ आप हमारे हैं। खैर उल्टे ही है, यहाँ पे हम आपके मुलाजिम हैं सर, काइंडली कॉल वगैरह उठा लिया करें। अच्छा फिर एक और बंदे ने मेरी कॉल उठाई, उसने मुझे बताया कि सर वो साहब जो है वो ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान गए हैं। सच, ईद की छुट्टी में पाकिस्तान गए हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं आया। तो जब वो आएंगे तभी आपका काम होगा। फिर खैर उन्हीं भाई के साथ मेरी बड़ी गपशप और टॉपिक पे लंबी चलेगी, उसको मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो उन्होंने फिर काफी चीजें मेरे साथ शेयर की। तो बस रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।